गोपाल गुप्ता जी, दादा गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 15 साल से ब्रह्म विद्या में लगा हूँ, परंतु आत्मबोध तो दूर रहा। गुरुदेव भगवान, ना तो अनन्यता आई ना एक निष्ठ आई। महाराज जी, कहाँ तक कहूँ सर्वेश्वर, सच तो ये है कि इस जीव का अंतःकरण भी शुद्ध नहीं हुआ। राग द्वेष शोक मोह काम क्रोध बना हुआ है। इस अदम जीव से कहाँ गलती हो रही है? कृपया इस ब्रह्मांड के इस निकृष्टम जीव पर हे शरणागत वत्सल महात्मन अपनी कृपा। बारी मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। चाहे जो विद्या पढ़ लो, चाहे जो विद्या सीख लो, अगर राधा राधा नहीं रटोगे तो खुद देख लो। ईमानदार हो इसलिए सही बोल रहे हो, इसलिए हम आपका आदर करते हैं। एकमात्र पराविद्या है श्री राधा राधा राधा। भगवान के परम स्वरूप का बोध प्राप्त किए हुए सनक नंदन सनातन सनत कुमार निरंतर जपते रहते हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। परम सन्यासी जन काशी के सब देखो नारायण 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 ओम नमो नारायण जपते ना। बिना भगवान का नाम जप किए जो कुछ भी है वो सब भ्रम ही है। मेरी बात मान लो। चिल्ला चिल्ला के इसलिए कहता हूं, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसर बात, कौड़ी लागी लोभ वश करें विप्र गुरु घात। ऐसा ब्रह्म ज्ञान हो रहा है। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, ब्रह्म ज्ञान था। और लोभ कौड़ी माने क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक अर्थ के लिए। कहां ब्रह्म ज्ञान है, कहां? इसलिए वास्तविक जो ज्ञान है तभी जागृत होता है जब नाम निरंतर जपोगे। मेरी बात मान लो, नाम जप करो। कोई ज्ञान ऐसा नहीं जो तुम्हारे हृदय में जागृत ना हो जाए। हम तो वृंदावन वासी, श्री जी के चरणों की दासी, तो राधा ही राधा 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 हम कहते हैं। पर जिसको मान लो ऐसा भाव न बैठे, तो जो नाम प्रिय हो हमारे भगवान के, विविध नाम है, अनंत नाम है, सब महिमा युक्त है। जो नाम प्रिय हो निरंतर नाम जप करो। ज्ञान, संसार से वैराग्य और भगवान में प्रेम सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भागवत के एकादश स्कंद में 9 योगेश्वर कहते हैं, जैसे हम भूखे हों तो एक एक कवल अन्न पावें, तुम्हारी भूख मिटती जा रही ना, पर पता नहीं चलेगा। जब आधा पेट हो जाएंगे तब स्वाद आएगा। पहले तो केवल भरना भरना रहेगा। आधा पेट तब खीर का स्वाद, रोटी दाल कढ़ी चावल, तब स्वाद पे बुद्धि जाएगी। और जन्म से हम भूखे आनंद के, भटक रहे हैं विषयों में आनंद की खोज में। इतना भी आनंद कहीं नहीं है। हम सोचते हैं इस शरीर में आनंद है, वो सोचता है इस शरीर में आनंद है। हम सोचते हैं इस वस्तु में आनंद है, वो सोचता उस वस्तु में आनंद। सब खोज डाला पर आनंद कहीं नहीं मिला। कई बार ब्रह्मा बने होंगे, इंद्र बने होंगे, भूत बने होंगे, नाली के कीड़ा बने होंगे, सब कुछ बने होंगे। जब सृष्टि में आए हैं, अनंत काल से भटक रहे हैं, तो सब कुछ किया होगा ना, पर आज तक विश्राम नहीं मिला। और गोस्वामी जी या बड़े बड़े संत कह रहे, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। कागो शून्य जी कह रहे, अब कृत कृत्य भयऊ में। निषाद राज केवट जी क्या कह रहे, अब कछु नाथ न चाही, वो है भगवद आनंद। बिना भजन के कभी भी किसी को न ज्ञान होता है, न शांति मिलती है, न प्रेम होता है, न दुख निवृत्त होता है। बात समझ लो हमारी। हम ज्ञान मार्ग को भी गुरु कृपा से चल के आए हैं और प्रेम मार्ग का भी जूठन हमें गुरु कृपा से मिल रहा है। इसलिए समझा रहे हैं, राधा 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 हर समय नाम जप करो। अभी प्राण निकल जाएंगे तो अभी प्रिया जो मिल जाएंगी। अगर अंतिम समय राधा ने, देखो अजामिल कितना पापाचरण करता था। नारायण अपने पुत्र को पुकारा, भगवान को नहीं। पुत्र के बहाने से निकला भगवान का नाम नारायण। उसी सेकंड में भगवान के पार्षद वही प्रकट होकर यमदूतों की फांसी काट दी और उनको परास्त करके उसको भगवत धाम ले गए। अगर हम राधा राधा बोलेंगे तो भगवान नारायण के ऊपर भी जो शासन कर सकती हो हमारी श्री जी की सखियां हैं, गर्ग संहिता में पढ़ के देख लेना।
नारायण के ऊपर भी जो शासन कर सके, वो हमारी लाडली की सहचरियां हैं। और जब वो कृपा करेंगे ना, निहाल हो जाओगे। सब ज्ञान विज्ञान जितना सब हृदय में आज, ऐसा थोड़ी कि भक्ति करने वाले के हृदय में ज्ञान नहीं आता। जैसे एक एक कवल से तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे एक एक नाम से संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम, तीनों एक साथ होते हैं। पर पता तब चलेगा, आधा पेट तो आओ कम से कम। जब आधा पेट अन्न हो जाता है तब लगता है ना, हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है। जन्म जन्मांतर के भूखे हैं, खूब नाम जप करो, पहले तो जलन पैदा होगी। एक कवल पवा के रोक दिया जाए तो कैसा लगेगा? क्योंकि इससे तो अच्छा पहले था जब हम खा नहीं रहे थे, अब तो हमें और चाहिए ना। तो जो नाम शुरू करते हैं तो पहले पापों का नाश होता है, तो जलन होती है, उसको बर्दाश्त कर जाओ, फिर सुंदर ज्ञान कुछ आता थोड़ी कहीं से। आप ज्ञान स्वरूप ही हैं, भगवान के अंश हैं, तो आपका स्वरूप ही ज्ञान में है। आप में कोई ज्ञान की कमी नहीं। जो भगवान शंकर में विराजमान है वही ज्ञान आप में विराजमान है। अब जैसे चिप में सब कुछ है, कंप्यूटर में सब कुछ, पर ज्ञान नहीं तो हमारे आगे रखा हो तो क्या है? अब हम नहीं पढ़े लिखे, हम नहीं जानते, तो हमारे लिए बेकार है। ऐसे ही अध्यात्म ज्ञान है नहीं, अध्यात्म मार्ग है नहीं, और माल सब चकाचक यही भरा हुआ है आनंद का। तो पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुनी आवे हासी। बस बात सब कबीरदास जी का है, पानी में मीन पियासी, आनंद सिंधु मध्य तो वासा। कहाँ हो? आनंद सिंधु मध्य तो वासा, आनंद सिंधु में तू बीच में है और फिर प्यासा मर रहा है, कितना दुर्भाग्य है। तो गोस्वामी जी ने लिखा है, तुलसीदास जी ने, राम 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 जी जो लो तू नरटी है, तो लो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है। सुरसरी तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर उतरे तो दारिद सताई है। छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। राम 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 जी जो लो तुम, भगवान का नाम जब तक नहीं जपोगे कर लो उपाय सब। बहुत ईमानदार आदमी है जो तुमने सही बात कही कि ब्रह्म बोध होने की तो बात जाने दो, अंतःकरण भी पवित्र नहीं हुआ। हमें अच्छा लगा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप ईमानदारी से अपनी बात कही। अगर अभी आप कुछ फर्राटे भरते तो हम आपको हर जगह से रोकते भी, क्योंकि जैसे डॉक्टर के सामने चला जाए ना तो पीलिया वाला अपने आप दिखाई देता, पीलिया है कि नहीं। ऐसे आप कहते तो ब्रह्म बोध हो चुका है, तो फिर अभी 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 हम थर्मामीटर डालते, अभी आपको दिखाते कि आपके क्या बोध है। पर ईमानदारी से आपने कहा, तो इसलिए अब नाम पर जीवन दे दो और फिर आप हमें बताना कि आपको कैसा लगता है। जो नाम प्रिय भगवान का लगे वो नाम खूब निरंतर। हाँ चलो, राधा 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 राधा, सब बात बन जाएगी। ये सब करके सब राधा नाम हम आपको बता रहे ना, ये सब करके, ये नहीं कि उधर की बात जानते नहीं इसलिए पक्षपात की बात करते हैं, ऐसे नहीं। जब गुरु कृपा से ऐसा रहा है कि चौराहे पे खड़े तो हर मार्ग का ज्ञान है, योग का मार्ग ये, ज्ञान का मार्ग ये, वैराग्य का मार्ग ये, भक्ति का मार्ग ये, हर मार्ग को, जैसे काशी है ना तो ज्ञान नगरी है। हाँ, तो तब आकर के बात विश्राम मिला है, राधा 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 राधा, बस आप कुछ नहीं। अब न कुछ पाना है, न कुछ जानना है, न चलना है, न कुछ लेना है, न देना है। राधा 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 राधा। बिना गुरु परंपरा के प्राप्त मंत्र को सिद्ध करने की सामर्थ्य आप में नहीं है। जो हम लोग जैसे गुरु परंपरा से प्राप्त किए, तो हमारे आचार्य हमारे गुरुदेवों ने वो सिद्ध किया है। वो सिद्ध मंत्र जब गुरु कृपा से मिलता है, तो जैसे तुम बोल दिए ना, ऐसे गला काट दो तो भी नहीं बोल पाएंगे हम। इसका गुरु परंपरा से नहीं मिला ना, सिद्ध नहीं हुआ ना, कीमत नहीं जानी ना, स्वाद नहीं जाना ना, इसलिए बोल दिया, तो कोई लाभ तो है नहीं। राधा राधा रटो, आगे फिर जब वो, तो वो खुद अपनी व्यवस्था आपकी बना देंगे जैसा है ना। और कभी भी किसी को भी कहीं से भी गुरु मंत्र प्राप्त हो, कभी भी गुरु मंत्र का उच्चारण करके किसी के भी सामने मत कहना, ये अपराध है। अगर कभी किसी को गुरु मंत्र प्राप्त है, आपको संबोधन करना है, तो ऐसे बोल सकते हैं, पंचाक्षरी मंत्र प्राप्त है, द्वादशाक्षर प्राप्त है, तो वो अगर संत है तो कह नहीं सकते कि सुनो कौन सा प्राप्त है, ऐसा बोल ही नहीं सकते। अगर बोल रहे हैं तो मंत्रों का ज्ञान नहीं है,
मंत्र ऐसे बाजार में नहीं बोले जाते, ऐसे नहीं बोले जाते। जैसे आप बोल दिए ना, तो ये जैसे उच्चारण कर दिया ना, तो ना तुम्हें इसका अनुभव हुआ, ना तुम्हें इसकी महत्ववाद समझ में आई, और ना गुरु परंपरा से प्रसाद रूप में मिला। नहीं, हिम्मत कैसे हो जाती, कैसे बोल देते, तो लाभ क्या मिला? राधा राधा राधा।